बागेश्वर बाबा के बारे में वो तो आ रहे हैं प्रवचन देने, हनुमत कथा कहने आ रहे हैं। तो हनुमत कथा कहने से कौन सा उन्माद पैदा हो जाएगा? प्रवचन करते हैं तो एक हिंदू धर्म के अनुयायी होने के नाते मैं तो उनका स्वागत करूंगा। कम धर्म और राजनीति को अलग अलग चश्मे से देखे, उनको जातीय या धार्मिक उन्माद के नाम पर भड़काने का काम किए हैं उनके। और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कि बागेश्वर बाबा जो है पटना में उनका आगमन होना है और बड़ी सभा होना है, जिसको लेकर जो है बिहार में जो है सियासत काफ़ी तेज़ है। ऐसे में जो है तेज प्रताप यादव ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में आकर जो है भ्रम पैदा करेंगे और कई बातों को उन्होंने लगातार कर रहे हैं। ऐसे में जो है भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी हैं, इनसे जानेंगे कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को। बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, कहते हैं पूरा बिहार का माहौल बिगड़ जाएगा, बोला जा रहा है। राजनीति करना अपनी बात है और धर्म की बात अलग है। धर्म और राजनीति को अगर एक साथ कोई जोड़ कर देखता है तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि धर्म लोगों में संस्कार देता है, सहनशीलता देता है। और किसी को ये लगता है कि बागेश्वर बाबा के आने से उनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक जाएगी, इसके लिए वो अगर दुष्प्रचार करते हैं तो मैं समझता हूँ कि भारत की भूमि पर इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई विषय नहीं हो सकता। क्योंकि आज से 2350 साल पहले जब पोरस और सिकंदर की लड़ाई हुई थी, तब भारत में हिंदू के अलावा कोई और भी धर्म था क्या? पहली बार यूनानी भारत में आए थे और पोरस से लड़ाई हुई थी। उनको इतिहास जानना चाहिए कि भारत वास्तव में हिंदू की भूमि रही है। हिंदुस्तान इसीलिए कहा गया है, पांडव के जो राजा थे भरत, उनके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा है। तो हिंदुत्व तो भारत के कण कण में बसा हुआ है। और हिंदुत्व को अगर कोई कहते हैं कि हिंदुत्व, आप दुनिया में एक ऐसा देश बता दीजिए जहां हिंदू नहीं हो। भारत में अगर मुसलमान भी बसे हैं, ईसाई भी बसे हैं, तो इसके पीछे कारण यही है कि हिंदू शुरू से सहिष्णु रहा है। उसने सभी धर्मों का सम्मान किया है, सभी धर्मों को के लोगों के आस्थाओं को स्वीकार किया है। इस कारण से भारत में सभी धर्म के लोग आए और सम्मानपूर्वक, समानतापूर्वक बस रहे हैं। लेकिन अगर उनके नाम पर राजनीति करनी है तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि आप उन बहुसंख्यकों के हितों, संस्कारों और धर्मों को लात मारकर अपनी राजनीतिक चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भारत के मूल। बोला जा रहा है कि बिहार में टपने नहीं देंगे, उनको आने नहीं देंगे, ये तैयारी भी चल रहा है। अगर ऐसा सरकार की तरफ से बोला जाता तो कुछ, सरकार की तरफ से नहीं, एक मंत्री की तरफ से जो है बयान दिया गया है। देखिए, तेज प्रताप जी और या राजद, ये हमेशा से ही भारत के जो सामाजिक ताना बाना है उनको जातीय या धार्मिक उन्माद के नाम पर भड़काने का काम किए हैं। उनके पार्टी का जनाधार ही रहा है एमवाई, मुस्लिम और यादव। तो जो दल जाति और धर्म को जोड़कर राजनीति करते हैं, वैसे दल के बयानों को ज़्यादा तुल देना मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। यहाँ पर और जो है मुकेश सहनी जो समर्थन दे दिया, उन्होंने कहा कि बिहार में उनका स्वागत है, मगर यहाँ पर शांति बना कर रखने की भी अपील कर रहे हैं। दरअसल बागेश्वर बाबा के बारे में वो तो आ रहे हैं प्रवचन देने, हनुमत कथा कहने आ रहे हैं। तो हनुमत कथा कहने से कौन सा उन्माद पैदा हो जाएगा, ये तो उनको समझना चाहिए कि हनुमत कथा कहने से, भगवान का भजन करने से, या फिर मुसलमान अगर कुरान पढ़े तो उससे क्या उन्माद पैदा हो सकता है? अगर ऐसा जो सोचते हैं या बोलते हैं तो वो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, और उनकी मानसिक बीमारी का इलाज चुनाव ही बताएगा। बिहार की जनता बताएगी, जब चुनाव में रिजल्ट देगी तो उनको पता चल जाएगा कि हनुमत कथा कहने से उन्माद कैसा पैदा होता है। अच्छा, बिहार में आने से जो है सियासत तो काफ़ी तेज़ है। ऐसे में जो है पहले होना था उनका कार्यक्रम जो है गांधी मैदान में होना था, अब जो है उसे बदलकर दूसरे जगह पटना के ही एक जगह पर शिफ्ट किया गया। 1300 बीघा में जो है किया जा रहा है। क्या लग रहा है वहाँ पर कितना आदमी? दरअसल बिहार सरकार को या प्रशासनिक पदाधिकारियों को ये अनुमान था कि भीड़, लाखों की भीड़ जुटेगी, क्योंकि ये बहुसंख्यक हिंदू धर्म भारत का बहुसंख्यक समाज का धर्म है। और चाहे जिस भी जाति के लोग हो, जिस भी पार्टी को वोट करते हो, लेकिन धर्म के प्रति सभी की आस्था है। ऐसे में लाखों लोगों के आने की संभावना को लेकर एक बड़ा मैदान चाहिए था, जो गांधी मैदान कहीं ना कहीं छोटा पड़ता।
ये भी सोच हो सकती है प्रशासन की जगह बदलने के संदर्भ में। और मुझे नहीं लगता है कि जगह बदलने के संदर्भ में राजनीति भी हो सकती है, चूँकि आज बिहार में जो सरकार है महागठबंधन की सरकार, वो हमेशा ही एकता की बात नहीं करते हैं। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो धर्म में भी वो जाति की ही राजनीति करते हैं। ऐसे में हो सकता है कि अंदर खाने में वो जातिवादिता के तराजू या राजनीति के दृष्टिकोण के माध्यम से भी स्थान को परिवर्तित किया गया होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हिंदू धर्म का अगर हनुमत कथा होना है तो वो अगर बहुत ज़्यादा दियरा क्षेत्र में भी हो तो धर्मावली तो पहुँचेंगे ही और भारी संख्या में पहुँचेंगे। चलिए अंतिम सवाल है मेरा, जो है यहाँ पे जो है बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, तो क्या आप लोग उनका स्वागत रहेगा बिहार? बिहार में एक धर्म गुरु के नाते तो हम उनका स्वागत करेंगे। वो किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति तो नहीं हैं, हिंदू धर्म के धर्म गुरु है, प्रवचन करते हैं, तो एक हिंदू धर्म के अनुयायी होने के नाते मैं तो उनका स्वागत करूँगा। स्वागत करिएगा। एकदम स्वागत करेंगे। मैं इसे राजनीतिक रूप में नहीं लेता हूँ, मैं इसे हिंदू धर्म के एक प्रचारक के रूप में, हिंदू धर्म के एक धर्म कथा के वाचक के रूप में मैं उनका स्वागत करूँगा। जो राजनीति कर रहे हैं उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? राजनीति कर रहे लोगों से मैं इतना ही कहूँगा कि कम से कम धर्म और राजनीति को अलग अलग चश्मे से देखें, क्योंकि शुरू से धर्म और राजनीतिक अलग अलग ही रहा है, ऐसा लोग भी मानते हैं। आप भी स्वीकार कर ले तो अच्छा होगा। चलिए हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए जो है सम्राट जी थे, जो अभी जो भाजपा में है, और हम जो है इनसे बात किए हैं। और आपको बता दें कि बागेश्वर बाबा को लेकर जो है सियासत काफ़ी तेज है, और लगातार जो है उनके आने के बाद जो है 1300 बीघा में, आपको बता दें कि 1300 बीघा में जो है उनका जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर तैयारी लगातार चल रही है, और सियासत भी काफ़ी तेज है। देखना दिलचस्प होगा कि बागेश्वर बाबा जो है बिहार में आते हैं तो आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो भी आपको बताएंगे। और वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक खबर आपको मिलता रहे। तब तक के लिए याद दीजिए, धन्यवाद। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।